हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट विथ हितेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सभी एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू और एक्सप्लेन के साथ। ही चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन में। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या निकलता है। साथ ही इसका राइट आंसर क्या है बताना है। साथ ही याद रखना है 1952 इसका राइट आंसर रहता है। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया है बताना है। तीसरी, पांचवी, नौवीं के 10वीं। इसका राइट आंसर निकलता है 9वीं अनुसूची। याद रखना है इसका करेक्ट आंसर है 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनी की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जाती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए साथ ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछाता है, इसलिए याद रखना है। अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान में किस संशोधन के सामान्य रूप से जिम्मेदारी उल्लंघन कानून और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक विधेयता पूरी तरह सुरक्षित करने वाला ये प्रावधान शामिल किया है बताना है। चौथा, तीसरा, पहला के दूसरा संशोधन बताना। इसका राइट आंसर है पहला। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग बताना है। भाग एक्सवी, भाग वी डबल एक्स, भाग एक्स के भाग 2x। इसका राइट आंसर है भाग 2x। चलिए अगला सवाल। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्य का पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से इनकोड करने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित की गया था बताना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर 10वां, 6ठा, 7वां के चौथा। इसका राइट और सटीक आंसर है 7वां संशोधन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन भारत संघ दादरा नगर और हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर है 10वां संशोधन सुधारा। चलिए अगला सवाल। भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधित करने के भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है? तो साथ ही याद रखना है इसका राइट आंसर है 12वां संशोधन। इसका बात करें डिटेल में तो गोवा को 12वां संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया था और 56वें संविधान संशोधन राज्य का पुनर्दर्जन दी गया है, इसलिए याद रखना है। चलिए भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य को दर्ज किया है और प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है 13वां संशोधन। चलिए अगला सवाल। किस संशोधन अधिनियम उच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवा मुक्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? याद रखना है साथी, करेक्ट आंसर है 15वां संशोधन। चलिए अगला सवाल। भारत के संविधान के किस संशोधन में घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 तरह किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने के या छीनने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ तरह एक कानूनी नहीं होगा? इसका राइट आंसर क्या निकलता है साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एक क्वेश्चन की। चलिए अगला सवाल। 1974 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया है? तो इसका राइट आंसर है 297 अनुच्छेद। चलिए आर्टिकल नंबर 279 याद रखना है। चलिए अगला सवाल। किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने का अनिवार्य कर दिया है? तो साथ ही इसका राइट आंसर है 24वां संशोधन। भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की समक्ष बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है, ये राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देने अनिवार्य बनता है। 24वां संशोधन याद रखना है। चलिए अगला सवाल। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के रियासतों के पूर्व शासक के पूर्वीय प्रेस और विशेष अधिकार समाप्त कर दिया है, द एंड कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 26वां संशोधन अधिनियम 1971
साथी मित्र याद रखना है। पुरावेश और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 अनुसार कम से कम कितने वर्ष के अस्तित्व में होने पर किसी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य है जो प्राचीन वस्तु में शामिल किया जाएगा, बताना। तो 75 इसका करेक्ट आंसर है। साथी मित्र याद रखना है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान के संशोधन के अधिनियम में शामिल किया है, बताना साथी। इसका राइट आंसर क्या निकलता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथी इसका राइट आंसर क्या निकलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए साथी, कैसा लगा वीडियो बताना है, पसंद आए तो लाइक शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।